आजकल टीवी में, अखबार में हर तरफ ज़्यादातर अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच होत संघर्ष और अफगानिस्तान में होत हिंसा के बारे में खबर पढ़े के, सुने के और देखे के मिलता। तरोरी दिमाग में ये बात जरूर आवत हुई कि आखिर ये तालिबान ह का, एकर जन्म कहाँ भइल और कब भइल, और अगर अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार आ जाई तो ऐसे भारत के का नुकसान हुई, भारत पर का असर पड़ी। इस सब बात आज हमने के कल जाई आज के वीडियो में। अगर हुआ अब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली। नमस्ते, हमारा नाम है यशदीप और हुआ सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखा तनी जा। तालिबान के जाने से पहले अफगानिस्तान के कुछ इतिहास जान लेहल जा, जौन तालिबान के समझला में हमनी के बहुत मदद करी। अफगानिस्तान पहले ही से अशांत देश रहल बा। अफगानिस्तान और ब्रिटेन के जब लड़ाई खत्म भइल तो एजा राजा के ज़माना आयल, राजशाही के ज़माना आयल। 1973 के बात ह। तब अफगानिस्तान में राजा मोहम्मद ज़हीर शाह 40 साल से अफगानिस्तान के गद्दी पर बैठल रहना। ये 40 साल अफगानिस्तान खातिर बड़ा अच्छा से बीतल। चारों ओर बहुत शांति रहे, विकास रहे। राजा साहब अफगानिस्तान खातिर बहुत काम कैना, खासकर ओजा के औरतन खातिर। पर अफगानिस्तान में इस शांति बहुत ज़्यादा दिन तक ना टिकल। राजे साहब के चचेरा भाई मोहम्मद दाऊद खान, जो कि ओजा के सेना में जनरल और 1953 से 1963 तक ओजा प्रधानमंत्री रहना, षड्यंत्र रच के राजा साहब से उनका राजगद्दी छीन लेना। बेचारा राजा साहब के देश छोड़ के भागे के पड़ गई। राजा साहब के चचेरा भाई दाऊद खान के उस समय सोवियत संघ के साथ खूब पटे। सोवियत संघ के बारे में रउआ के हम संक्षिप्त में ही बता देतनी। सोवियत संघ 1991 में 15 देश में टूट गई, जिसमें रूस भी रहे। और तब सोवियत संघ की सीमा अफगानिस्तान से सटल रहे। रउआ नक्शा देखब तब पाएब कि तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान से सटल बा, और इहो 1991 से पहले सोवियत संघ के हिस्सा रहे। यही से सोवियत संघ के अफगानिस्तान में दखल भी ज्यादा रहे। सोवियत संघ भी अफगानिस्तान में अपनी फायदा खातिर खूब पैसा लगैले रहे। अफगान सेना के सिपाही उस समय सोवियत संघ में ट्रेनिंग लेवे जासन, मतलब कहीं ना कहीं सोवियत संघ इनडायरेक्टली इस षड्यंत्र में शामिल रहे। दाऊद खान अफगानिस्तान से राजशाही खत्म करके ओके गणतंत्र देश बना देना और ओजा के कम्युनिस्ट पार्टी PDPA और सोवियत संघ के बदौलत ओजा के पहला राष्ट्रपति बनना। पर जल्दी दाऊद खान सोवियत संघ के आंख के किरकिरी बन गई ना। किरकिरी के कारण रहे दाऊद खान के अमेरिका की ओर झुकाव। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहना सन, एक दूसरे से दोनों के दुश्मनी चले। सोवियत संघ और अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग के ये बात बर्दाश्त ना भई और 1978 में एगो षड्यंत्र के तहत दाऊद खान और उनकर परिवार के हत्या करा देल गई। दाऊद खान के बाद नूर मोहम्मद तराकी सोवियत संघ के सपोर्ट से अफगानिस्तान के सत्ता अपनी हाथ में ले लेना। पर 1979 में उनकर डिप्टी PM हफीजुल्लाह अमीन उनकर हत्या करा के खुद राष्ट्रपति बन गई ना। सोवियत संघ एक कदम से खिसिया गई कि जेके वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनैलस ओकर हत्या करा देल गई। सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार रहे, कम्युनिस्ट सरकार रहे, उस साम्यवाद के समर्थक रहे और वो चाहत रहे कि अफगानिस्तान में भी साम्यवादी सरकार ही बनल रहे। एकरी खातिर वो 1979 में अपनी 25,000 सैनिकन के अफगानिस्तान के काबुल में उतार देलस और बड़ी आसानी से काबुल पर कब्जा कर लेहलस। ओकरी बाद अफगानी राष्ट्रपति हफीजुल्लाह अमीन के मार के सोवियत संघ बाबरा कमाल के अपन कठपुतली बना के अफगानिस्तान के सत्ता पर बैठा देलस। सोवियत संघ चाहत रहे कि अफगानिस्तान पूरी तरह से कम्युनिस्ट हो जा, ओजा पूरी तरह से साम्यवादी सरकार आ जा। पर ओजा के लोग कम्युनिस्टन के इस्लाम के लिए खतरा समझे। ओजा के लोग सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद कर देहलस और इहे लोग मुजाहिदीन कहाई। मुजाहिदीन के अर्थ होला विधर्मियन से लड़े वाला योद्धा, धर्म खातिर लड़े वाला योद्धा। सोवियत संघ के खिलाफ इस युद्ध में कई देशन से हजारों मुस्लिम युवा अफगानिस्तान पहुंचना सन खाली मुजाहिदीन बने खातिर। यही मुजाहिदीन में सऊदी अरब के एगो अमीर व्यक्ति के नाम जुड़ल, जेकर नाम रहे उसामा बिन लादेन। ये उहे उसामा बिन लादेन हुवन जोन आतंकी संगठन अल-कायदा के बनैना। सोवियत संघ बहुत मजबूत रहे, ओकरे खिलाफ मुजाहिदीन ज्यादा दिन तक ना टिक पैतन सन अगर ओके पीछे से सपोर्ट ना मिल पाइत तो। सोवियत संघ और अमेरिका में बहुत पहले ही से दुश्मनी रहे।
अमेरिका खातिर ई अच्छा मौका रहे सोवियत संघ से अपन बदला लेवे के। अमेरिका पाकिस्तान के मदद से मुजाहिदीन लड़ाकन के लिए हथियार, गोला और युद्ध सामग्री उपलब्ध करावे लागल। पाकिस्तानी और अमेरिकी खुफिया एजेंसी मिलके मुजाहिदीन लड़ाकन के युद्ध के ट्रेनिंग देवे लगना सन। मुजाहिदीन के मदद कैला में अमेरिका और पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, चीन और इंग्लैंड जैसन बड़हन देशन के भी हाथ रहे। इतना देश के सपोर्ट पाके मुजाहिदीन मजबूत हो गई न सन। अब सोवियत संघ के बहुत नुकसान होखे लागल। ओकर 15,000 सैनिक मुजाहिदीन से लड़ते हुए शहीद हो गई न सन। जब सोवियत संघ के ई लागे लागल कि अफगानिस्तान में ओकर दाल ना गल पाई, तो 1989 के मई महीना में वो अपनी सैनिकन के अफगानिस्तान से हटा लेहलस। सोवियत संघ वापस लौट गई, पर अफगानिस्तान में सत्ता के लड़ाई बरकरारे रहे। गृह युद्ध रुके के नाम ना लेहलस। एक गृह युद्ध से ओजा के आपसी लड़ाई से मुजाहिदीन में भी कई गो गुट बन गई न सन। और यही गृह युद्ध के देन रहे कि अफगानिस्तान में कई गो ग्रुप संगठन बन गई न सन, जेमे तालिबान बड़ी मजबूती से उभरल। अफगानिस्तान में पश्तो भाषा बोलल जाला और तालिबान पश्तो भाषा के तालिब शब्द से बनल बा, जेकर अर्थ होला छात्र। और ऐसन छात्र जौन इस्लाम के कट्टरता से अनुसरण करन सन। तालिबान एगो इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन रहे। अफगानिस्तान में पश्तून लोग की आबादी सबसे ज्यादा बा और साथ पाकिस्तान में भी काफी पश्तून लोग रहेला। तालिबान में 90% लड़ाका तक खाली पश्तून कबीला के बाना सन। कहल जाला कि 1990 में तालिबान के शुरुआत सबसे पहले पाकिस्तान में ही भइल और ज्यादातर तालिबानी पाकिस्तान के धार्मिक मदरसा से निकले न सन। ये आंदोलन में इस्लाम के कट्टर मान्यता के प्रचार प्रसार कइल जा। अफगानिस्तान के 80 से 90% जनता गांव में रहले, ग्रामीण इलाका में रहले और अफगानिस्तान के ज्यादातर एरिया पिछड़ा बा, गांव बा और तालिबान के एक गांवन में बड़ा मजबूत पकड़ रहे। तालिबान में भर्ती होके खातिर गांव से लोग भर भर के जाए लागल। 1994 में अफगानिस्तान में तालिबानी आंदोलन जोर पकड़े लागल और 1996 तक ओजा पूरी तरह से तालिबान के नियंत्रण हो गई। मुल्ला मोहम्मद उमर तालिबान के सुप्रीम लीडर बनना। मुल्ला मोहम्मद उमर के कहल रहे कि अफगानिस्तान से सोवियत संघ के शासन खत्म भइला के बाद भी एजा सही से इस्लाम के कानून लागू नहीं भइल। वो एजा के लोग से कहलस कि अगर हमनी के सरकार आई, तालिबानी सरकार आई, तो हमनी के इस्लाम के कानून, शरिया कानून से देश के चलावल जाई। देश में सबकर सुरक्षा हुई, स्थायी सरकार आई, शांति आई, तरक्की हुई और सबके लिए एक बराबर कानून हुई। अफगानिस्तान के लोग अपनी यहाँ के कम्युनिस्ट सरकार और सोवियत संघ के कुशासन से उकता गए रहे लोग। उ शांति और सुरक्षा चाहत रहे लोग। ऐसे में तालिबान जौन ओ लोग के सुशासन के सपना देखौलस, ओ लोग के बड़ा अच्छा लागल। फिर का तालिबान संगठन के मुल्ला मोहम्मद उमर के अफगानिस्तान के लोग के सपोर्ट मिले लागल। हजारों लोग तालिबान से जुड़ल और धीरे धीरे तालिबान मजबूत हो गई। सितंबर 1995 में तालिबान ईरान देश के सीमा से लागल हेरात प्रांत पर कब्जा कर लेहलस और एकरी ठीक एक साल बाद अफगानिस्तान के राजधानी काबुल भी एकरी कब्जा में आ गई। उस समय सोवियत संघ के अतिक्रमण के विरोध करे वाला अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यन में रहे वाला बुरहानुद्दीन रब्बानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहना। तालिबान उनकरी सत्ता के खत्म कर देहलस और धीरे धीरे कुछ संघर्ष के बाद पूरा अफगानिस्तान ही तालिबान के कंट्रोल में आ गई। 1996 में तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान के सत्ता आ गई और 2001 तक सत्ता ओकरिए हाथ में रहल। सत्ता में अइला के बाद शुरुआत में तालिबानी अपनी काम खातिर बड़ी लोकप्रिय भइल सन, जैसे कि भ्रष्टाचार पर रोक लगइन सन, अराजकता खत्म कइन सन, सड़क बनवइन सन, कारोबार शुरू करे खातिर जरूरत के चीज और सुविधा उपलब्ध करइन सन। लेकिन कुछ दिन बाद तालिबान अपनी असली रंग में आ गई और वो अफगानिस्तान के लोग के गला के हड्डी बन गई। न आदमी निगलिए पावे न उगलिए पावे। तालिबानी सबसे ज्यादा जुल्म ओइजा के औरतन पर कइना सन। शरिया कानून के तहत औरतन पर कठोर पाबंदी लगा देहल गई। तालिबान के राज में औरतन और लड़कियन के पढ़ाई बंद करा देहल गई। अगर कोनो महिला बिना अपनी कोनो रिश्तेदार या घर वालन के साथ घर के बाहर निकल जा तो के कड़ा से कड़ा सजा देहल जा। औरतन के नौकरी के से मना कर देहल गई। अगर कोनो औरत कोनो मर्द डॉक्टर से अपन चेकअप करा ले तो ओके भी कठोर से कठोर सजा देहल जा। और वही जा इहो नियम रहे कि कोनो औरत डॉक्टर या नर्स भी ना बन सकेले। अब रउए सोची कि शरिया कानून के हिसाब से कोनो औरत डॉक्टर और नर्स ना बन पावे तो उस समय औरतन के उपचार के करत रहे।
पुरुष डॉक्टर से उपचार करेला पर तो तालिबान पहले ही से पाबंदी लगा देले रहे। यही से बिना उपचार के अफगानिस्तान में न जाने कितना लड़की और औरतन के जान चल गई। यह शरिया कानून रहे। अगर तालिबान के कोनो भी आदेश के उल्लंघन करत कोनो महिला पकड़ा जा तो वो महिला के सरेआम बड़ी निर्दयता से पीटल जा। औरतन के बुर्का पहनल भी एकदम अनिवार्य रहे। अगर गलती से कोनो बूढ़ मेहरारू के भी पैर बुर्का से बाहर दिख जा तो पीटत पीटत ओकर हाल बेहाल कर देहल जा। प्रेमी के साथ भागे वाली औरतन के भीड़ में पत्थर मार मार के मौत के घाट उतार देहल जा। इतने ना, अगर कोनो महिला अपनी घर में लड़कियन के स्कूल चलावे, चोरी छुपे लड़कियन के पढ़ावे तो वो महिला के ओकरी पति, बच्चा और वही छात्रन के सामने गोली मार देहल जा। इतने ना, वो जाके औरत जीन्स ना पहन सकत रहली सन, तेज आवाज में बातचीत ना कर सकत रहली सन, छत पे ना घूम सकत रहली सन। मतलब औरतन के पूरी तरह से बंदी बना देहल गई रहे। जितना औरत नौकरी करत रहली सन तुरंते उकुल के नौकरी से हटा देहल गई। तालिबान खाली हो जाके मेहरारुअने पे पाबंदी ना लगेलस, बल्कि तालिबान शरिया कानून के तहत पुरुषन के बढ़न दाढ़ी रखला के फरमान जारी कर देहलस। टीवी, गीत संगीत और सिनेमा पर सख्त पाबंदी लगा देहल गई। उस समय चोरी करे वाला चोर के अंगे काट देहल जा और हत्या और व्यभिचार करे वाला दोषियन के सार्वजनिक जगह पे फांसी के सजा दे देहल जा। कुल मिला जुला के तालिबान अफगानिस्तान के हजारों साल पीछे धकेल देहलस। पर 2001 में अमेरिका की वजह से अफगानिस्तान के लोग तालिबान से छुटकारा पा लेलस। अमेरिका अफगानिस्तान के जमीन से सोवियत संघ के भगावे खातिर जोने मुजाहिदीन संगठन के पल्लस और पुसलस, वही मुजाहिदीन संगठन के एगो आतंकवादी और आतंकी संगठन अलकायदा के बनाए वाला उसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 के अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारत से यात्री विमान के लड़वा देहलस, जेमे 3000 लोग के मौत हो गई और हजारों लोग घायल भइल। अमेरिका जानत रहे कि उकरी देश पर हमला करे वाला आतंकवादी उसामा बिन लादेन के तालिबान अफगानिस्तान में पनाह देले बा, छुपैले बा ओके। अमेरिका तालिबान से उसामा बिन लादेन के मंगलस, पर तालिबान उसामा बिन लादेन के देहला से साफ मना कर देहलस। फिर तो अमेरिका अफगानिस्तान में अलकायदा के कई गो ठिकाना पर बमबारी करवावे लागल। अमेरिका अफगानिस्तान में 2010 तक लगभग 1 लाख सैनिकन के उतार देहलस। आखिरकार उसामा बिन लादेन जो अफगानिस्तान में खोजात रहना, साल 2011 में पाकिस्तान में मरईना। इन्हें अमेरिका तालिबान के अफगानिस्तान से खदेड़ देहलस, लेकिन खदेड़ जरूर देहलस, सत्ता जरूर उसे छीन लेहलस, पर ओके जड़ से कब्बो खत्म ना कर पैलस। 2001 में अमेरिका जब तालिबान के खदेड़ देहलस तो उकरी बाद अफगानिस्तान में चुनाव करावल गई, जेमे हामिद करजई चुनाव जीत के उजा के राष्ट्रपति बनना। अमेरिका के डर से तालिबानी अफगानिस्तान के गांव में जाके छुप गए न सन, पहाड़न में जाके छुप गए न सन और अमेरिकी सैनिकन पर छुप के अचानक से हमला करे लगना सन, गोरिल्ला अटैक करे लगना सन। 2001 में तालिबान के खिलाफ युद्ध शुरू भइला के बाद से अब तक 2300 से अधिक अमेरिकन सैनिकन के जान चल गई और करीब 20,000 से ऊपर सैनिक लड़ाई के दौरान घायल हो गए न सन। रउआ सोचत होखब कि आखिर तालिबान के पास अमेरिका से लड़े खातिर हथियार और गोला बारूद के पैसा कहाँ से आवत हुई। तो हम बता दी कि अफगानिस्तान में अफीम के बम्पर खेती होला और तालिबान यही अफीम के अवैध कारोबार से अपन हथियार और गोला बारूद खरीदेला। तालिबान अपनी कब्जा वाला क्षेत्र से टैक्स भी वसूलेला। तालिबान के पास पैसा कमैला के और भी बहुत साधन बा, बस इतना समझ ली कि तालिबान के पास पैसा के तनको कमी नहीं खे। अमेरिका के 2001 से अब तक लगभग 2 लाख करोड़ डॉलर खर्च हो गई बा, पर आज तक तालिबान खत्म ना भई और सब रुपया पैसा और जवानन के शहादत बेकारे गई। ये सब देख के अमेरिका के लोग कहलस कि हमनी के का दूसरे के मामला में टांग अड़ावत नहीं जा, अफगानिस्तान खुदे अपन मामला सुलझावे। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनना तो वो कहना कि हम अफगानिस्तान से अपने सब सैनिकन के वापस बुला ले। आखिरकार फरवरी 2020 में कतर के राजधानी में अमेरिका के तालिबान से शांति समझौता करे के पड़ल। अमेरिका तालिबान से कहलस कि बस अफगानिस्तान में दोबारा आतंक ना मचे के चाहिए, कोनो आतंकी संगठन ना पैदा होके के चाहिए और एजा के जमीन आतंकियन खातिर पैसा जुटावला और ओकुल के ट्रेनिंग खातिर यूज ना होके के चाहिए। अलकायदा और दूसर विदेशी आतंकी संगठन से भी तालिबान के कोनो संबंध नहीं के रखे के। एकरी बदले में अमेरिका कहलस कि अगले 14 महीना में
हम अफगानिस्तान से अपन सब सैन्य बल के वापस बुला ले। डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के गईला के बाद बाइडन जब अमेरिकी राष्ट्रपति बनना है तो वो पूरी तरह से अपनी सैनिकन के अफगानिस्तान से हटावे लागल बाना। ऐसे में तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में अपन सर उठावे लागल बा। इस समय अफगानिस्तान सरकार और तालिबान में भीषण संघर्ष चलता। अफगानिस्तान में हर तरफ से हिंसा के खबर आवता। तालिबान दावा करता कि वो अफगानिस्तान में 85% इलाका पर कब्जा कर लेले बा। ऐसे में अगर अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन हो जाई तब भारत पर भी एकर बहुत प्रभाव पड़ी। रउआ से हम बतैबे कइनी है कि अधिकतर तालिबानी पाकिस्तानी मदरसा से निकलल बाना सन। अगर अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण हो जाई तो एक तरह से समझी तो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के नियंत्रण हो जाई और भारत के जौन भी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चलता वो सब माटी में मिल जाई। भारत अपनी पड़ोसी देश अफगानिस्तान में कई प्रोजेक्ट में करीब $3 अरब के निवेश कैले बा। कई गो प्रोजेक्ट पूरा हो गई बाना सन तो कई गो अबे अधूरा बाना सन। भारत ओइजा सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, बिजली के पावर प्रोजेक्ट और ओइजा के संसद भवन के भी निर्माण करेले बा जौन की अफगानिस्तान के विकास में बहुत सहायक रहल बा। कई गो परियोजना तो ऐसन बा जौन भारत खातिर भी बहुत फायदेमंद बा, पर तालिबान के सत्ता में अइला से ये प्रोजेक्ट खतरा में पड़ जाई और भारत के बहुत नुकसान उठावे के पड़ जाई। जैसे कि ईरान देश के चाबहार बंदरगाह जेमें भारत बहुत पैसा लगेले बा, अरबों डॉलर लगेले बा। ईरान के चाबहार बंदरगाह तक जाए खातिर जौन रास्ता बा वो अफगानिस्तान से निकलल बा। अगर तालिबान वो रास्ता बंद कर दी तब भारत के बहुत नुकसान हो जाई। चाबहार बंदरगाह बेकार जाई, काहे कि चाबहार बंदरगाह भारत खातिर रूस और यूरोप के रास्ता खोल दी। अबे कुछ दिन पहले ही खबर आई कि भारत अपने हित खातिर, अपनी फायदा खातिर तालिबान से बात करत आटे और इन्हें चीन भी लागल बात तालिबान से बात कैला में। तो देखिए आगे का होता टे। अगर रुआ के आज के वीडियो अच्छा लागल है, जानकारी अच्छा लगल है तो वीडियो के लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी और वीडियो के शेयर करी ताकि अधिक से अधिक लोग के पता चल सके कि भोजपुरी में कुछ अलग होता टे, कुछ अच्छा होता टे। नमस्ते।